क्या संजू सैमसन ने इंटरव्यू देते हुए लाइन क्रॉस कर दी है क्या? हेलो, क्या बात कर रहे हैं? आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि एक इंटरव्यू में संजू सैमसन ने साफ साफ हाथ खड़े कर दिए हैं और कह दिया है कि उनको जस्टिस की जरूरत नहीं है, उनको सिलेक्शन की रेस में पढ़ना ही नहीं है। अगर सिलेक्शन होता है तो हो, नहीं होता तो भी कोई बात नहीं, उन्होंने अपने करियर में ठीक ठाक अचीव कर लिया है। बेसिकली संजू कहना चाहते थे मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना। कई लोगों का ये कहना है कि संजू ने ऐसा इसलिए कह दिया क्योंकि उनके साथ पूरे जीवन में ठीक से सलूक नहीं किया गया। धोनी से लेकर कोहली और रोहित से लेकर श्रेयस अय्यर तक की कप्तानी में उनको ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। सिर्फ एक सूर्य कुमार यादव थे जिन्होंने उनको अनकंडीशनल मौके दिए और इसका बदला संजू ने टीम को वर्ल्ड कप जिताकर दिया। ऐसे में संजू से किसी ने पूछा कि अब आपकी 2028 ओलंपिक की क्या तैयारी है, तो संजू शायद थोड़ा भावनाओं में बह गए और उन्होंने कहा, मेरे जगह ही नहीं है टीम में, मैं 14 में भी नहीं हूँ, 15 में भी नहीं हूँ, तो मैं कैसे सोचूं कि यार हाँ अब 28 ओलंपिक्स में उठा तो ये करूंगा वो करूंगा भाई। नहीं देखेंगे उस टाइम, अगर मैं हूँ, अगर मेरी जरूरत है, अगर मैं अच्छा खेल रहा हूँ तो नहीं भी है तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। संजू के कहने का मतलब था कि अगर मेरी फिलहाल टीम में 14-15 में भी जगह नहीं बनती तो आप मुझे 2028 के ओलंपिक का सवाल कैसे पूछ रहे हैं? 2028 में अगर मेरी टीम में जगह बनी तो देखा जाएगा, मैं तो अपना बेस्ट ही परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद संजू ने यह भी कहा कि वो टीम के सिलेक्शन की रेस में रैट रेस में शामिल नहीं है और अब यहां से आगे वो जो भी क्रिकेट खेलेंगे अपनी कंडीशन पर खेलेंगे। अगर खिलाया जा रहा है तो ठीक, नहीं खिलाया जा रहा तो उन्होंने अपने करियर में ठीक ठाक अचीव कर लिया है। अब ये जो स्टेटमेंट था संजू का, एक तरीके से बॉर्डर लाइन एरोगेंस था। कई लोगों को लगा कि संजू को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी, जबकि बाकी लोगों को लगा कि संजू के साथ जिस तरीके की इनजस्टिस हुई है उन्होंने बेबाक तरीके से पहली बार अपनी बात रखी है। और कोई होता तो अभी तक बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट के खिलाफ और भी ज्यादा भयंकर बयान दे देता। ऐसे में संजू को उनके बयान के लिए मलयालम मीडिया ने एनकाउंटर किया और उनसे पूछा कि उन्होंने ये सारी बातें क्यों बोली हैं। संजू ने एक बार फिर विस्फोटक बयान देकर कुछ बातें बोली हैं। आज की वीडियो में आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पूरी देखना। तो भाई संजू ने कहा कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां पर आप ऑपोजिशन टीम के खिलाफ कॉम्पीट करते हो। अपनी टीम से कंपटीशन करने का कोई मतलब नहीं है आपका, और मुझे भी अपनी ही टीम वालों से कंपटीशन नहीं करना। संजू ने कहा मेरा फोकस इस बात पर होता है कि जब मैं खेलने उतरूं तो मेरा देश हारे नहीं जीते। वो इस बात पर फोकस नहीं करना चाहते कि टीम में अगर कोई फेल होगा तो उनकी जगह बन जाएगी। संजू ने कहा जो बातें कहने वाली हैं वो कह देनी चाहिए। इसी वजह से उन्होंने पहले वाले इंटरव्यू में इतनी कंट्रोवर्शियल बात बोली, क्योंकि चुप रहने का कोई मतलब नहीं है। संजू ने कहा कि पहले वो अपने कोच, अपने सिलेक्टर्स, यहां तक कि अपनी फैमिली को अपनी बल्लेबाजी से इंप्रेस करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब वो आगे ऐसा नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने ये बात बोली कि वो यहां से अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर ही खेलने वाले हैं। उनको और कोई ये ना बताए कि किस तरीके से खेलना चाहिए। दूसरों को खुश करने का प्रेशर अब उनके सर से उतर गया है। संजू ने कहा कि ऐसे खेलने का फायदा भी क्या, जहां पर आपके सिर पर कॉन्स्टेंटली एक प्रेशर मंडरा रहा हो कि आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। बेसिकली संजू से जिस कंट्रोवर्सी पर बात हो रही थी, उन्होंने तो मीडिया वालों को और भी ज्यादा कंट्रोवर्सी दे दी और एक तरीके से बता दिया कि बैटिंग की तरह अब मीडिया के सामने भी वो फ्रंट फुट पर खेलेंगे और अपने शब्दों को दबा कर नहीं रखेंगे। हालांकि पहले वाले बयान की कंट्रोवर्सी पर संजू का यह भी कहना है कि उनके बयान का अलग अलग लोगों ने अलग अलग मतलब निकाल लिया है। संजू से इस बारे में भी सवाल पूछा गया कि आपको टीम से इनकंसिस्टेंसी की वजह से निकाल देते हैं, तो संजू ने इसका भी जवाब देते हुए कहा कि क्रिकेट का खेल ही इनकंसिस्टेंट है, इसमें अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो आप एक खिलाड़ी से, खासकर जो कि सिर्फ T20 क्रिकेट खेल रहा है, उससे क्या उम्मीद करेंगे? संजू की इनकंसिस्टेंट वाली बात में थोड़ा सा दम तो है, क्योंकि जब आप इतना हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं तो आप चल गए तो चांद तक, वरना तो शाम तक वाला हिसाब होता है? ये तो रहता ही है। हमने अभिषेक शर्मा के साथ भी देखा है, जिनको अब लोग ये कह रहे हैं कि ड्रॉप करो, अभिषेक को ड्रॉप करो, संजू को ले आओ, क्योंकि अभिषेक आयरलैंड, इंग्लैंड और फिर जिम्बाब्वे सीरीज में भी काफी इनकंसिस्टेंट रहे हैं। ऊपर से T20 क्रिकेट में इंडिया के ओपनर की लड़ाई काफी कंपटीशन से भरी है दोस्तों, क्योंकि इसमें ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और शुभमन गिल के अलावा अब वैभव सूर्यवंशी का नाम भी आ गया है। फिलहाल संजू जिम्बाब्वे वाले दौरे से भले ही ड्रॉप कर दिए गए हों, लेकिन क्योंकि एशियन गेम्स की टीम पहले ही अनाउंस हो गई थी, तो वहां पर फिलहाल संजू टीम में हैं और जाएंगे वहां पर। संजू के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं दोस्तों? कमेंट करके बताना। क्या ये उनका फ्रस्ट्रेशन है या अच्छा ही किया उन्होंने, जो बातें मीडिया के सामने बोल दी, जो दिल में था निकाल दिया? जो भी आपकी ओपिनियन है दोस्तों संजू के इस बयान के बारे में, संजू के बारे में, उनकी टीम में जगह को लेकर आप जो भी सोचते हो कमेंट करके बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।